नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची घटना है। राजस्थान के उदयपुर जिले की दो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं। 10वीं के छात्र होते हैं और दोनों में एक का होमवर्क नहीं बना हुआ रहता है, एक का होमवर्क बना रहता है। जिसका होमवर्क नहीं बना रहता है वो अपने दोस्त से मांगता है कि हमको थोड़ा होमवर्क दो, हम भी होमवर्क बनाएंगे। वो इसको होमवर्क नहीं देता है, लेकिन उसको गुस्सा चढ़ जाता है, बोलता है हमको होमवर्क नहीं दिया। दोनों में लड़ाई हो जाता है और उसके बाद होता क्या है, दोनों का झगड़ा बहुत आगे बढ़ जाता है। एक समय आता है, लंच के समय जब आता है, दोनों को लंच होता है, तो जिसका होमवर्क रहता है बना हुआ वो निकलता है खाना वाना खाने के लिए, और पीछे से ये निकलता है। इसके पास एक चाकू होता है और उस चाकू से इसके जांग पर मार देता है चाकू, और बाहर इसका स्कूटी लगा हुआ रहता है। स्कूटी पे चढ़ के वो भाग जाता है चाकू मार के। विद्यार्थी लोग आता है, देखता है इसके जांग से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है। हल्ला हो जाता है, टीचर तक बात पहुंचता है। उसके बाद टीचर भी दौड़ के आते हैं, देखते हैं इसका जांग का नस कटा हुआ बहुत ज्यादा और तेजी से इसका खून बह रहा है। टीचर एक विद्यार्थी की मदद से उसको हॉस्पिटल लेके जाता है जल्दी से। तो हॉस्पिटल जाने के बाद उसके घर में फोन करता है कि आप लोग जल्दी आइए, आपका लड़का बहुत सीरियस है, किसी ने इस पे हमला कर दिया। और इधर बात फैल जाता है शहर में। क्या दो समुदाय के बीच, एक समुदाय छोटा होता है, एक समुदाय बड़ा होता है। जैसे जाति एक होता है बड़ा, एक जाति छोटा होता है, उसी को समुदाय कहते हैं। तो सब में जाता है मैसेज फैल शहर में कि छोटा जाति पे उससे जो बड़ा जाति का लड़का था वो ने हमला कर दिया चाकू से। यही सब मैटर से लेकर छोटा छोटा बड़ा जाति वाला मैटर से। ऐसा बात तो था नहीं, लेकिन लोगों में मैसेज चल जाता है। उधर घटना हुआ है कोलकाता में, ट्रेनी डॉक्टर की जो रेप करके हत्या कर दिया था, उससे तो लोग आक्रोशित हैं ही। और इधर जब सुना छोटे बड़े जाति में झगड़ा हो गया दोनों बच्चा में, और एक बच्चा बहुत सीरियस है, इससे लोग में एकदम आक्रोश फैल जाता है। लोग सड़क पे उतर जाते हैं। उधर एक छात्र का पिताजी जिसको चाकू मार दिया था, उसका पिताजी रहता है कुवैत में। वो वहाँ से बहुत परेशान रहता है, एयरपोर्ट का चक्कर लगाता है कि कब हम इंडिया जाए, किसी भी जहाज से कोई हमको इंडिया लेकर चल जाए। वहाँ से वो फोन पे रहता है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। यहाँ पूरा शहर में जो लोग आक्रोशित होते हैं वो लोग आगजनी करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी को नहीं देखता है किसका गाड़ी है, किसका गाड़ी खड़ा है। एक आदमी गया और गाड़ी 4 चक्का में आग लगा दिया ज्वलनशील पदार्थ से। इसके बाद धीरे धीरे ऐसा ही होता है। उदयपुर जो जिला है वहाँ झीलों का नगर उसको कहा जाता है। वहाँ उस जिला का एक दिन का इनकम है करीब आपको 20 करोड़ रुपया, क्योंकि वहाँ बाहर से भी आदमी सब आते हैं घूमने के लिए बहुत ज़्यादातर। उसके बाद होता क्या है, ये सब जो भी व्यक्ति घूमने आया था, जो रुका था उदयपुर में, वो सब तो ये घटना देखा और वो सब निकल गया यहाँ से डर से, क्योंकि आगे भी घटना नुकसान न हो जाए किसी का। उसके बाद होता क्या है, जो भी आदमी आने का प्लान बना रहे थे वो भी अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं, वहाँ जाने से हमको नुकसान हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा ही होता है, डीएम एसपी तक बात पहुँच जाता है, थाना वाले सब आते हैं। उसके बाद ऐसा ही होते होते जब उसका वहाँ से फोन आता है, घर के व्यक्ति जो रहता है वो फोन करता है थाने जिसको चाकू मार दिया था। और थाने से जो आते हैं प्रशासन सब, वो अच्छी से तहकीकात करके और पूछता है घर वाले से क्या मामला है, मामला पूरा बताइए। तब उसको बोलता है घर वाले कि दोनों साथ में पढ़ता था, ये अपना होमवर्क बना के लाया था, ये अपना होमवर्क बना के नहीं लाया था, इसको होमवर्क नहीं दिया, इसीलिए यह गुस्सा में चाकू मार दिया। और जो चाकू मारा था वो चाकू जो बैग में लेकर आया था, वो चाकू इसके लिए नहीं लेकर आया था। 4 दिन पहले उसके मोहल्ला में किसी लड़का से उसको झगड़ा हो गया था और मेला में गया वो 450 में रिमोट वाला चाकू खरीद लिया था उसको मारने के लिए, जो उसको गली में लड़का से झगड़ा हुआ था। उसको तो मार नहीं सका ये अपना दुश्मन को, इसको मौका मिल गया, स्कूल में झगड़ा हो गया, एक लड़का था उसके साथ ही, उससे झगड़ा हो गया, उसको ही मार दिया ही। इसीलिए चाकू लेके आया था बैग में, नहीं दिया होमवर्क, गुस्सा से उसी को मार दिया वही चाकू। अपने दुश्मन को तो मार नहीं सका, दोस्त को ही चाकू मार दिया। उसके बाद ये सब कहानी जानने के बाद पुलिस पूरा एक्शन में आती है और बाहर जो भीड़ आक्रोशित होते हैं उस भीड़ का कहना यही है कि जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। ऐसा ही होते होते जब थोड़ा बात फैलता है, जो वहाँ का मेयर होता है उदयपुर का मेयर, एक दिन 16 तारीख की घटना है,
तो 17 तारीख मेयर जाता है जहाँ लड़का का माँ और पिताजी रहते हैं। जो चाकू मारा था, चाकूबाज छात्र जो था, उसके घर जब पहुंचता है बुलडोजर लेके, तो उसको माँ बाप को बोलता है ये घर सरकारी जमीन में है, इसको आप खाली कर दीजिए, इसको हमको हटाना है। उसी बहाने सरकार उस घर को तोड़ देता है और तोड़ने के एक दिन बाद पता चलता है कि जिस घर में लड़का रहता था वह घर उसका नहीं था। जिस घर को प्रशासन ने तोड़ा बुलडोजर से, वह घर लड़का का नहीं था। लड़का का माता पिता रेंट पर उसी घर में रहता था और अपने बच्चे को पढ़ाता था। ऐसे जब जाना प्रशासन, तो प्रशासन पूरा शौक हो गई। किसी भी प्रशासन को पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए कौन किसका घर है, उसके बाद ही एक्शन लीजिए। इतना जल्दी किसी आदमी को बहकावे में कोई काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब प्रशासन पता लगाता है कि उस कॉलोनी में जितना भी घर है 80% घर सरकारी जमीन में बना हुआ था, तो प्रशासन को बेसी ज़्यादा परेशानी हुआ नहीं। तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत घर ज़्यादा बना है सरकारी जमीन में, अगर टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लड़का का जो माता पिता रेंट पर रहता था उसका घर तो नहीं था, दूसरे का घर प्रशासन तोड़ दिया। उसके बाद लड़का को जब लाया गया पुलिस के पास, लड़का था नाबालिग था, लड़का का उम्र नहीं था। और उसके पूछताछ करने के बाद वह भी सेम घटना बताया, हमको सर होमवर्क नहीं दिया, हमको होमवर्क नहीं दिया बनाने के लिए, इसी चक्कर में हम इसको चाकू मार दिए। उसके बाद लड़का को माता पिता को ले गया पुलिस उठा के और उसका घर ध्वस्त कर दिया जिस घर में रेंट पर रहता था लड़का। ये मेरा कहानी का उद्देश्य यही है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस यही कहते हैं कि अपना बच्चे पे ध्यान दीजिए। और बच्चा देखिए बैग में क्या सब लेके स्कूल जाता है, कम से कम उसका बैग सप्ताह में एक बार चेक कीजिए। और लड़का का जिसको चाकू लगा था उसका इलाज चल रहा है, उतना सीरियस अब नहीं है, उसका अच्छी तरह इलाज चल रहा है। उसका माता पिता सब आया हॉस्पिटल पे और उसका टीचर भी हॉस्पिटल पे आया था। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।